नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोयाम और आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके जो सिलेबस के आधार पे हम तैयार कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय। जैसा कि हमने देखा था कि द्वितीय संगीति में जो 2 संप्रदाय हुए थे, स्थविरवाद और महासांगिक। उसके पश्चात सम्राट अशोक के काल तक आते आते वे जो संप्रदाय है वे 18 हो गए और क्रमशः फिर आगे जो कालांतर में यह आगे भी बढ़ते गए, लेकिन मूल रूप से जो संप्रदायों की बात बौद्ध दर्शन में आई है वह 4 ही बताए गए हैं, जिसका आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय, इसमें 4 संप्रदाय है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो है वैभाषिक दर्शन, दूसरा जो है सौत्रांतिक दर्शन, तीसरा है योगाचार दर्शन और चौथा है वह है माध्यमिक दर्शन। तो वैभाषिक दर्शन जो है वह बाह्यार्थ जो संसार है उसको भी सत्य मानता है और जो निर्वाण है उसको भी सत्य मानता है, और इसको इसलिए बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद या बाह्यार्थ की सिद्धि करता है, इसीलिए इसको बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है वह है सौत्रांतिक दर्शन। सौत्रांतिक जो है वह भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उसमें से जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक को ही सौत्रांतिक जो है मूल बुद्ध वचन मानते हैं, और इनका जो दर्शन है वह कहलाता है बाह्यार्थ अनुमेयवाद, अर्थात कि यह बाह्यार्थ को जो है असत्य मानते हैं, लेकिन जो अंतरार्थ है जो निर्वाण है उसको सत्य मानते हैं। इसलिए ये जो बाह्यार्थ को केवल अनुमान के रूप में ही मानते हैं। इसलिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो संसार है इसमें यह बस अनुमान मात्र ही लगाते हैं। चौथा है योगाचार दर्शन। योगाचार को विज्ञानवाद भी कहा जाता है और यह विज्ञान की सिद्धि करना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, चित्त मात्र ही सत्य है। इनके अनुसार केवल चित्त ही सत्य है और बाकी जो संसार है वह असत्य है। और चौथा जो है माध्यमिक, माध्यमिक को का जो अर्थ होता है वह है कि जो मध्यम मार्ग को मानते हैं, और यह मध्यम मार्ग को मानते हुए शून्यता की स्थापना करते हैं, शून्यवाद की। और इनका जो आधार है वह भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वह इनका मूल सिद्धांत है। आगे इनकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि सिद्धांतों की अगर भेद की जाए तो इनमें ये जो हमने देखा वो 4 दर्शन ही मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन के अंतर्गत है। इसमें वैभाषिक और सौत्रांतिक जो मत है यह हीनयान को हम स्थविरवाद भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जो दक्षिण बौद्ध मत है, जिसको भारत के दक्षिण जितने भी देश हैं वे इनको मतलब पालन करते हैं, और जिसका प्रचार जो है भारत के दक्षिण प्रांतों में हुआ। फिर आगे देखते हैं कि जो योगाचार और जो माध्यमिक शून्यवाद का जो सिद्धांत है यह महायान परंपरा के अंतर्गत आते हैं, और यह उत्तरी बौद्ध मत के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी बौद्ध मत मतलब कि जो भारत के जो ऊपर के जो जितने भी देश हैं, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ये जो उत्तरी पूर्व जो भी देश हैं यहाँ पे महायान दर्शन का जो है माना जाता है, उनको पालन किया जाता है, और वहाँ पे योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद दर्शन है। तो इन चारों दर्शन का जो उद्भव है वह ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ही हुआ है।
इसी समय वैदिक परंपरा का जो षड दर्शन है उनका भी उदय हुआ, और इनको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहीं से ही एक तर्कशास्त्र का जन्म होता है, जहाँ पे जो वाद विवाद की जो बात आती है, जहाँ अपने सिद्धांतों को ही प्रकट करना चाहते हैं, यहाँ से ही शुरू होता है। हाँ, जो वैभाषिक मत है वह जो है संसार और निर्वाण दोनों को सत्य मानते हैं। बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षण, स्वलक्षण का अर्थ होता है वस्तु के स्वयं का स्वभाव, किसी और का स्वभाव नहीं, बल्कि वस्तु का जो मूल स्वरूप होता है वह उसका स्वलक्षण कहलाता है, को प्रत्यक्ष, उनका प्रत्यक्ष मानता है। कौन? वैभाषिक। अतः उसे बाह्य प्रत्यक्षवाद तथा इसको सर्वास्तिवाद भी कहा जाता है, जो तीनों कालों में जो है सत्ता मानते हैं। फिर उसके पश्चात है सौत्रांतिक मत। यह जो है संसार और निर्वाण में से संसार को तो सत्य मानते हैं, लेकिन जो निर्वाण है उनको असत्य मानते हैं। इनके अनुसार जो है पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि अनुमान होता है। इसीलिए जो इनका जो सिद्धांत है उसको बाह्य अनुमेयवाद या बाह्यार्थ को केवल अनुमान लगाया जा सकता है जो संसार है उसमें। फिर जो तीसरा जो मत है वह है योगाचार मत। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, यह संसार को असत्य मानते हैं, लेकिन निर्वाण को जो है सत्य मानते हैं, और निर्वाण के रूप में यह चित्त को सत्य मानते हैं, चित्त। इसलिए इनके अनुसार जो है बाह्यार्थ पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल विज्ञान मात्र या चित्त मात्र ही है। इसीलिए इस संप्रदाय को योगाचार विज्ञानवाद भी कहा जाता है। फिर चौथा जो है वह है माध्यमिक मत। यह संसार और निर्वाण दोनों को ही असत्य मानते हैं। इनके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, बल्कि असत्य है, क्योंकि विज्ञान या चित्त की सहायता से तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए माध्यमिक मत में जो है सब कुछ शून्य है, और शून्य का जो अर्थ माध्यमिक बताते हैं वह होता है निस्वभाव, मतलब कि पदार्थ का कोई भी वास्तविक स्वभाव नहीं होता, उनका कोई भी जो है वास्तविक स्वरूप नहीं होता, और इसीलिए वह अनिर्वचनीय कहलाता है, जिसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि जो वैभाषिक संप्रदाय की जो स्थापना है वह चतुर्थ संगीति में प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कि हम कनिष्क के जो काल में जो चौथी संगीति बुलाई गई थी वहाँ पे विभाषा शास्त्र लिखा गया था, और जो भी विभाषा या महाविभाषा शास्त्र को मानने वाले होते हैं वह वैभाषिक कहलाते हैं। फिर सौत्रांतिक जो संप्रदायों की स्थापना जो है वह भगवान बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण के 300 साल के बाद हुआ। यह भगवान बुद्ध के जो शुद्ध पिटक को है वह उसको ही मूल बुद्ध वचन मानते हैं। फिर है माध्यमिक शून्यवाद की जो स्थापना है वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ, और जो इनके जो संस्थापक हैं वह हैं आचार्य नागार्जुन। फिर योगाचार विज्ञानवाद का जो स्थापना है वह तृतीय शताब्दी में हुआ। इसकी जो संस्थापक हैं वह है आचार्य मैत्रेय और आचार्य असंग। तो क्लियर हुआ। आगे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हम वैभाषिक संप्रदाय को पहले देखते हैं। वैभाषिक जो संप्रदाय है उनको सर्वास्तिवाद भी कहा जाता है, और इनकी जो उत्पत्ति है वह विभाषा शास्त्र से हुई, जो चतुर्थ संगीति में लिखी गई थी, और उस ग्रंथों को आधार मानकर ही इस संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। इस संप्रदाय के जो सभी ग्रंथ हैं वह संस्कृत में लिखे गए। यह अभिधर्म पिटक को बुद्ध वचन मानते हैं, और बाकी जो दो हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनको वह मूल बुद्ध वचन नहीं मानते, बल्कि केवल जो है अभिधर्म पिटक को ही यह बुद्ध वचन मानते हैं। और ये जो विभाषा शास्त्र जो लिखी गई यह एक ग्रंथ है ज्ञान प्रस्थान, जिसके जो रचनाकार हैं वह है आचार्य कात्यायनी पुत्र। इनके आधार पर ही लिखी गई थी
विभाषा शास्त्र, जो ज्ञान प्रस्थान की टीका है। ठीक है। फिर विभाषा शास्त्र को आचार्य वसुमित्र, जो कि चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा था। परंतु उसमें जो सहयोग दिया इस ग्रंथ को लिखने के लिए वह आचार्य पार्श्व, आचार्य अश्वघोष, आचार्य बुद्धदेव और आचार्य धर्मत्राथ हैं। लेकिन जो बुद्धदेव और धर्मत्राथ हैं, यह मूल वैभाषिक नहीं है, बल्कि यह सौत्रांतिक मत के अंतर्गत आते हैं। अब जो आगे देख सकते हैं कि इनमें मूल रूप से 7 ग्रंथ हैं। पहला है ज्ञान प्रस्थान, जो कि आर्य कात्यायनी पुत्र ने लिखा। फिर है प्रकरण पाद, यह आचार्य वसुमित्र ने लिखा। फिर है विज्ञान काय, यह देव शर्मा आचार्य ने लिखा। फिर है धर्म स्कंद, यह आचार्य शारिपुत्र ने लिखा। फिर है प्रज्ञप्ति शास्त्र, इसको आचार्य मौद्गलयायन ने लिखा। फिर है धर्म धातु काय, इसको आचार्य पूर्ण जो है उन्होंने लिखा। फिर जो संगीति पर्याय जो है उसको जो है महाकौटिल्य जो आचार्य हुए उन्होंने लिखा। तो ये जो मुख्य 7 ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ वैभाषिक संप्रदाय से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं कि जो वैभाषिक हुए उनका जो मुख्य केंद्र था वह कश्मीर था, क्योंकि कश्मीर में ही चतुर्थ संगीति हुई और यहीं पे ही जो है विभाषा शास्त्र लिखा गया। तो इसलिए जो कश्मीर है वही ही वैभाषिकों का मुख्य केंद्र था। और इसके अंततर जो है मथुरा और गांधार भी इनके प्रमुख केंद्र थे। अब जो है सर्वास्तिवाद के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं वे है अभिधर्म कोश, जिसको आचार्य वसुबंधु ने लिखा, जो अभिधर्म पिटक को ही प्रमाणित करते हैं। उसके बाद है अभिधर्म द्वीप, फिर है अभिधर्म अमृत। ये जो 3 ग्रंथ हैं ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है वैभाषिक संप्रदाय के, क्योंकि इन तीनों ग्रंथों में जो है भगवान बुद्ध के दार्शनिक जो विचार हैं या उनके जो सिद्धांत या उनके जो उपदेश हैं उनको संग्रहित किया गया है। फिर इसके अंतर्गत देखा जाए कि एक ग्रंथ है न्यायानुसार, जिनके रचनाकार हैं आचार्य संघभद्र। इन्होंने इस ग्रंथ में वैभाषिकों के जो सिद्धांत है उनका खंडन किया, तो ये भी याद रखना आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं अब वैभाषिक और सर्वास्तिवाद। अब सर्वास्तिवाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह तीनों कालों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसमें देख सकते हैं इनको, इनके जो नाम है उनको 3 शब्दों में व्यक्त किया गया है, सर्व, अस्ति और वाद। इसमें सर्व जो शब्द है उसका जो अर्थ है तीनों काल से है, मतलब कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और जो अस्ति का जो अर्थ है वह है द्रव्य सत्ता या जो धर्म है वह, और वाद का मतलब तो मत होता है। तो इनको सर्वास्तिवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों काल की सत्ता में जो है द्रव्य की सत्ता मानते हैं, धर्म की सत्ता मानते हैं। फिर इनके अनुसार जो है 75 प्रकार के तत्व माने गए हैं या धर्म माने गए हैं, जिनमें 72 संस्कृत या सांसारिक धर्म है और 3 जो है असंस्कृत हैं और जो लोकोत्तर धर्म है। और इसमें जैसे हम देख सकते हैं 4 आचार्यों के नाम दिए गए हैं। यह मूल रूप से क्या प्रतिपादित करते हैं, किस सिद्धांत को यह मानते हैं। जैसे कि यहाँ जो आचार्य धर्मत्राथ जो है यह भाव परिवर्तनवादी है, अर्थात यह तीनों काल में धर्म के भाव में परिवर्तन मानते हैं, परंतु जो द्रव्य है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि सोने को अगर गलाकर दूसरा कोई आभूषण बनाया जाता है तो केवल सोने के आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जो सोना का जो रंग होता है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए यह भाव परिवर्तनवादी कहलाते हैं। दूसरे हैं आचार्य घोषक। यह जो है
लक्षण परिवर्तनवादी हैं। इनका मत है कि अतीत धर्म अतीत लक्षण से युक्त होते हुए भी वर्तमान और भविष्य के जो लक्षण से अभियुक्त होता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक पुरुष किसी एक स्त्री में अनुयुक्त रहने पर भी अन्य स्त्रियों में अभियुक्त रहता है। मतलब कि एक जो पुरुष होता है वह किसी एक स्त्री के साथ होते हुए भी अनेक स्त्रियों के बारे में सोचता है। तो इसीलिए जो है यह जो धर्म को आचार्य घोषक कहते हैं कि जो धर्म है वह केवल लक्षण परिवर्तन है। फिर उसके बाद है आचार्य वसुमित्र, यह अवस्था परिवर्तनवादी है। यह इनका जो मत है, इनका कहना है कि तीनों कालों में प्रवृत्त हो रहे धर्म भिन्न भिन्न अवस्था को प्राप्त करके भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। मतलब अवस्था में ही परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर एक अंक में पेखा गया पदार्थ एक ही होता है, अगर एक बार किसी पदार्थ को एक संख्या में पेखा जाता है तो वह एक ही होता है, और अगर उसको 2, 3, 400 या 500 या 1000 द्वारा जो पेखा जाए तो उसको उस वस्तु को उस संख्या के आधार पर ही दर्शाया जाएगा। अगर 2 फेंका गया तो 2 पदार्थ, 3 फेंका गया तो 3 पदार्थ, 4 फेंका गया तो 4 पदार्थ, इस प्रकार से। तो इसीलिए इनको अवस्था परिवर्तनवादी कहते हैं। फिर जो है चौथे हैं वह है आचार्य बुद्धदेव, यह जो है अपेक्षा परिवर्तनवादी है। अपेक्षा मतलब कि निर्भरता, डिपेंडेंस या फिर आश्रितता। यह कहते हैं कि धर्म अपेक्षा करके संज्ञा परिवर्तित करते हैं। मतलब जो धर्म है वह किसी की अपेक्षा करते हुए केवल नाम को परिवर्तित करते हैं, परंतु जो है उनके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि पिता के लिए स्त्री बेटी होती है, परंतु पुत्र के लिए जो है वह माता होती है, और पति, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पति है, पति के लिए वह पत्नी होती है। तो इसमें निर्भर तो हैं, एक में वह पिता पे निर्भर है और एक में पति और पुत्र पे निर्भर है। तो पिता पे निर्भर होने से वह बेटी कहलाती है, पुत्र पे निर्भर होने से वह माता कहलाती है, और पति पे निर्भर होने से वह पत्नी कहलाती है। तो इसीलिए यह कहते हैं कि जो धर्म है वह अपेक्षा परिवर्तनशील है, ना कि स्वभाव परिवर्तनशील। आगे अब इसके पश्चात हम देखते हैं सौत्रांतिक संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है यह संसार को अनुमान के रूप से देखते हैं। इसमें संसार में अनुमान लगाते हैं, ठीक है। यद्यपि जो है बाह्य जगत की सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं, जो कि वैभाषिक भी है वे भी, और सौत्रांतिक है ये भी, दोनों ही बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सौत्रांतिक है वह बाह्य जगत या संसार को केवल अनुमान मात्र से मानते हैं, किंतु दृष्टि के भेद से एक के लिए चित्त निरपेक्ष तथा दूसरे के लिए चित्त सापेक्ष या अनुमेय सत्ता होता है। जो वैभाषिक होते हैं उनके लिए चित्त निरपेक्ष होता है, और जो सौत्रांतिक होते हैं उनके लिए चित्त सापेक्ष होता है या अनुमेय सत्ता होता है। तो सौत्रांतिक मत में सत्ता की स्थिति बाह्य से अंतर्मुखी होती है। मतलब कि बाह्यार्थ या संसार में जो अनुमान लगाकर यह अंतर्मुखी या चित्त पे उसको निर्धारित करते हैं, जैसे कि विज्ञानवादी लोग मानते हैं, जिसका हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से इनका यह दर्शन है। यह आंतरिक सत्ता के साथ साथ बाह्य सत्ता को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन बाह्य सत्ता को केवल अनुमान मात्र के रूप में स्वीकार करते हैं। यह क्षणिकवाद सिद्धांत जो का खंडन करते हैं ये, ठीक है। फिर जो सौत्रांतिक को सक्रांतिक भी कहा जाता है। इसमें 2 शब्द हैं, सुत्त और तंत्र। जो सुत्तों को तर्क के आधार पर स्थापित करते हैं वे सौत्रांतिक कहलाते हैं। फिर आगे देख सकते हैं कि इनका जो उद्भव है वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल या 300 साल के बाद हुआ था।
इसके जो संस्थापक हैं वह उनका नाम है आचार्य कुमारलाभ। परंतु जो वसुमित्र है वह इनके संस्थापक आनंद को बताते हैं, और भव्य जो भाव विवेक हैं वह आचार्य उत्तर को इनके संस्थापक बताते हैं। सौत्रांतिक जो है सुत्त पिटक को मूल बुद्ध वचन मानते हैं, जबकि जो वैभाषिक हैं वे अभिधम पिटक को मूल बुद्ध वचन मानते हैं। और प्रमुख जो आचार्य हैं सौत्रांतिक दर्शन के वह है कुमारलाभ, जिन्होंने कल्पना मंदतिका नाम की जो ग्रंथ की रचना की। फिर है श्रीलाभ, इन्होंने सौत्रांतिक विभाषा नाम के ग्रंथ की रचना की। फिर है धर्मत्राथ। फिर है यशोमित्र, जिन्होंने स्फुटार्थ नाम के ग्रंथ की रचना की। फिर है आचार्य संगभद्र, जिन्होंने न्यायानुसार ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन ग्रंथों से ही बहुत सवाल पूछता है यूजीसी। फिर जो कुमारलाभ के जो शिष्य एक और है जिनका नाम है आचार्य हरिवर्मा, जिन्होंने सत्य सिद्धि शास्त्र नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, ये सौत्रांतिक संप्रदाय का कुछ मूल बातें हैं। फिर इसके आगे हम देखेंगे योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद में दो शब्द हैं। योगाचार जो है वह व्यावहारिक है, और जो विज्ञानवाद है वह आध्यात्मिक है। ठीक है, तो विज्ञान का जो अर्थ है, जो हम देख सकते हैं कि जो विज्ञानवाद कहा जाता है, ये जो विज्ञान का जो अर्थ है वे चित्त है, मन है, विज्ञप्ति है, चेतना, या फिर समाधि भी कह सकते हैं। तो इतने प्रकार के इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो योगाचार की जो स्थापना है वह आचार्य मैत्रेय और आचार्य असंग ने की, जबकि जो विज्ञानवाद है उनकी जो स्थापना है वह आचार्य वसुबंधु ने की। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे कि आचार्य मैत्रेयनाथ की जो कृतियां हैं, मतलब आचार्य मैत्रेयनाथ ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की। तो आचार्य मैत्रेयनाथ की सबसे प्रमुख और मुख्य जो ग्रंथ है उसका नाम है अभिसमयालंकार कारिका, या इसको प्रज्ञापारमिता उपदेश शास्त्र भी कहा जाता है। फिर इन्होंने अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता पर टीका भी लिखी, और महायान सूत्रालंकार नाम के एक ग्रंथ की भी रचना की। फिर आगे इसी प्रकार क्रम से देखा जाए तो आचार्य असंग जो है वह आचार्य मैत्रेयनाथ के शिष्य हैं। तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की है देखेंगे। तो इन्होंने ग्रंथ की रचना की, उनमें पहला है महायान संप्रग्रह, इसमें महायान सिद्धांतों का संग्रह है। दूसरा है प्रकरण आर्यवाचा, इसमें व्यावहारिक और नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। फिर है योगाचार भूमिशास्त्र, इसमें बोधिसत्व का जो साधना मार्ग है उसका विश्लेषण है, जिसमें 17 भूमियों का वर्णन किया गया है। फिर है महायान सूत्रालंकार, जो आचार्य मैत्रेयनाथ ने भी लिखी और आचार्य असंग ने भी लिखी। इसमें महायान सूत्रों की बुद्ध वचनता का प्रमाण है, मतलब कि महायान के जो सूत्र हैं वे भी बुद्ध वचन हैं, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। फिर उसके बाद है आचार्य वसुबंधु की रचनाएं। आचार्य वसुबंधु की जो मुख्य रचना है वह है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। विज्ञप्ति का अर्थ विज्ञान होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसमें 2 ग्रंथ शामिल है, एक है विंशतिका, नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, विंशतिका में 20 कारिका है, और दूसरा है त्रिविंशतिका, त्रिविंशतिका में 30 कारिका है। इन दोनों को मिलाने से 50 कारिका हो जाता है। फिर इसके पश्चात इन्होंने और एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम है त्रिस्वभाव निर्देश। फिर उन्होंने लिखा मध्यांत विभाग शास्त्र, फिर पंच स्कंद प्रकरण, फिर व्याख्या युक्ति, युक्ति का अर्थ तर्क से होता है। फिर आगे है कर्म सिद्धि प्रकरण। तो इतने ग्रंथ आचार्य वसुबंधु ने लिखे। फिर आगे है आचार्य स्थिरमति, जो कि आचार्य वसुबंधु के शिष्य हैं, जबकि जो आचार्य वसुबंधु हैं वे असंग के छोटे भाई हैं।
अब स्थिरमति की जो रचना है वह देखेंगे कि यह आचार्य वसुबंधु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सूत्रालंकार वृत्ति भाष्य इन्होंने लिखा। फिर है पंच स्कंद प्रकरण भाष्य भी इन्होंने लिखा। मध्यांत विभाग शास्त्र की टीका भी इन्होंने लिखी। फिर जो है अभिधर्म कोश भाष्य टीका भी लिखी। त्रिशतिका भाष्य की भी टीका लिखी। फिर काश्यप परिवर्त टीका को भी इन्होंने ही लिखा। और आचार्य नागार्जुन की जो मूल कृति है जिसका नाम है मूल्य माध्यमिक कारिका, उन्होंने भी इन पे एक वृत्ति लिखी जिसका नाम स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मूल माध्यमिक कारिका वृत्ति। लेकिन इनका जो मूल रूप से इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि दूसरे के ग्रंथों पर ही इन्होंने भाष्य और टीकाओं का निर्माण किया है। अब आगे, अब योगाचार विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है वह क्या है, तो इनके अनुसार जो चित्त या मन ही आकार के साथ है, अर्थात चित्त में ही बाह्यार्थ का अस्तित्व है। मतलब कि संसार का कोई मूल अस्तित्व नहीं है, बल्कि जो संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब चित्त ही है। मतलब चित्त से ही संसार की उत्पत्ति होती है। अब चित्त अर्थात यह आलय विज्ञान भी कहते हैं चित्त को। अंततः विज्ञानों का उदय होता है। क्षणभंगिनी, जिसको चित्त संतति की सत्ता भी कहा जाता है, से सभी वस्तुओं का जो है ज्ञान होता है। चित्त का जो संतति होता है, जो क्षणभंगुर जो होता है, उससे वस्तुओं का जो है ज्ञान होता है। वस्तुतः ये बाह्य सत्ता का जो है सर्वथा निराकरण करते हैं। मतलब बाह्यार्थ या संसार को यह असत्य मानते हैं। इनके यहाँ माध्यमिक मत के समान सत्ता दो प्रकार की है, जैसे कि पारमार्थिक सत्य भी है और व्यवहारिक सत्य भी है। लेकिन यह तीन स्वभाव मानते हैं। तो तीन स्वभाव में जो पारमार्थिक सत्ता के अंतर्गत यह परिनिष्पन्न मानते हैं, मतलब कि चित्त मात्रता मानते हैं। और व्यवहारिक के अंतर्गत परिकल्पित और परतंत्र। परिकल्पित जो कल्पना मात्र से होती है, और परतंत्र जो होता है वह दूसरे के ऊपर आश्रित रहने के कारण होता है। मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, जो कि संसार को यह बताते हैं। अब व्यावहारिक में पुनः जो है यह परिकल्पित और परतंत्र दो रूप को यह ग्राह्य है इनमें व्यावहारिक रूप से। यहाँ चित्त की ही प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी कि निरोध और मुक्ति होती है। सभी वस्तुएं चित्त का ही विकल्प है। मतलब कि यह मानते हैं कि जितने भी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं वह केवल चित्त मात्र का ही प्रतिबिंब है, ना कि कोई अलग से। इसे ही आलय विज्ञान कहा जाता है। आलय का मतलब घर होता है या स्थान होता है। यह आलय विज्ञान क्षणिक विज्ञानों की संतति मात्र है और इसे ही यह परिनिष्पन्न ज्ञान मानते हैं। परिनिष्पन्न स्वभाव या फिर निर्वाण या फिर चित्त मात्रता ही मानते हैं। इनके जो तीन स्वभाव हैं जो कि हमने देखा, वह है परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। इनमें से यह व्यावहारिक है दोनों, और ये जो है ये पारमार्थिक है। और योगाचार विज्ञानवाद में विज्ञान को यह 8 प्रकार से मानते हैं, जैसे कि चक्षुर विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान। इनमें आलय विज्ञान को छोड़कर 7 जो विज्ञान है वह जो है प्रवृत्ति विज्ञान कहा जाता है, जो कि आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं और आलय विज्ञान में ही अंततः उसी में ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अब देखते हैं माध्यमिक शून्यवाद। अब माध्यमिक शून्यवाद में भी 2 शब्द हैं, माध्यमिक भी है और शून्यवाद भी है। माध्यमिक शून्यवाद का जो आधार है वह तथागत का प्रतीत्य समुत्पाद है। शून्यता का आधार जो ग्रंथ है, इनका जो प्रज्ञापारमिता सूत्रों से ही इन्होंने शून्यता की स्थापना की। लेकिन मूल रूप से जो इनकी स्थापना है वह भगवान बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत से
इन्होंने शून्यता की स्थापना की। और जो प्रज्ञापारमिता सूत्रों में जो सबसे प्राचीन जो सूत्र माना जाता है वह है अष्टसहस्री का प्रज्ञापारमिता। ठीक है, यह माध्यमिक इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। मध्यम मार्ग जो कि भगवान बुद्ध का बताया गया मार्ग है। ठीक है दोस्तों, अब माध्यमिक शून्यवाद के संस्थापक आचार्य नागार्जुन हैं और यह माध्यमिक शून्यवाद की स्थापना जो ये करते हैं वो इस ग्रंथ को लिख के करते हैं जिसका नाम है मूल माध्यमिक कारिका। इसमें 27 परिच्छेद या अध्याय है। यह जो शून्य का अर्थ क्या कहते हैं, ये माध्यमिक शून्य का अर्थ जो है निस्वभाव से करते हैं। शून्य का अर्थ जो होता है वह निस्वभाव होता है, अर्थात कि वस्तुओं का कोई भी मूल अस्तित्व नहीं है बल्कि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। शून्यता भाव या अभाव नहीं है बल्कि दोनों के मध्य है। ठीक है दोस्तों, शून्यता को हम भाव भी नहीं कह सकते और अभाव भी नहीं कह सकते, बल्कि इन दोनों को यह छोड़ के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, इसलिए इनको माध्यमिक कहा जाता है। अब जो शून्यता का जो लक्षण है, इन्होंने शून्यता के 5 लक्षण बताए हैं। ये 5 लक्षण है कि पहला जो लक्षण है यह है कि एक के द्वारा दूसरे को इसका उपदेश नहीं दिया जा सकता है। किसका? शून्यता का। दूसरा है यह शांत और स्वभाव रहित है, मतलब कि जो शून्यता है वह शांत है और ये स्वभाव से रहित है, मतलब कि निस्वभाव है। तीसरा है यह भाषा या शब्दों में नहीं बतलाया जा सकता, इसीलिए यह अनिर्वचनीय है या अव्याकृत है। चौथा जो है वह कहते हैं कि शून्यता पर चित्त विचार नहीं कर सकता है, अर्थात यह निर्विकल्प है, मतलब शून्यता तक चित्त नहीं पहुंच सकता है क्योंकि यह चित्त से परे है। पांचवा जो यह लक्षण बताते हैं कि यह अनानार्थ है, मतलब कि यह अनेक अर्थों से रहित है। जिस प्रकार की अनेक अर्थ बताए जाते हैं उसी प्रकार शून्यता के जो हैं अनेक अर्थ नहीं है, क्योंकि शून्यता तो निस्वभाव है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि इनके जो प्रमुख आचार्य कौन कौन थे। तो इनके जो संस्थापक जो हमने अभी देखा, तो आचार्य नागार्जुन जो 2वीं शताब्दी में हुए, यह इनके संस्थापक हैं माध्यमिक शून्यवाद के। इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के विदर्भ में हुआ था और ब्राह्मण कुल में हुआ। यह कौन कौन सी विद्या में? ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद में, दर्शन शास्त्र में और तंत्र में भी यह निपुण थे। और इनके जो समकालीन जो आचार्य थे वे आचार्य अशोघोष, आचार्य आर्यदेव, आचार्य कुमारलाभ और सम्राट कनिष्क जो हैं यह भी इनके समकालीन थे। इन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्रों से ही शून्यवाद की स्थापना की और मध्यम मार्ग की स्थापना की है, तो हम जानते हैं। लेकिन इन भारत में मूलतः जो प्रज्ञापारमिता सूत्र विलुप्त हो चुके थे, तो इन्होंने जो है श्रीलंका से प्रज्ञापारमिता सूत्रों को वापस लाया भारत में और फिर माध्यमिक शून्यवाद की स्थापना की। फिर ये जो मध्यम मार्ग की स्थापना जो करते हैं यह शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, मतलब कि अस्ति और नास्ति, अस्ति नास्ति, है और नहीं है के जो त्याग करके मध्यम मार्ग की स्थापना करना जो है शून्यता का मुख्य कार्य है। जो प्रतीत्य समुत्पाद है यह शून्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है, इसी के आधार पर शून्यता खड़ा है। और जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो प्रतीत्य शब्द है यह जो है शाश्वत अंत का निराकरण करता है और समुत्पाद जो शब्द है यह उच्छेद अंत का त्याग करता है और शून्यता दर्शन की स्थापना करता है। इसीलिए ही जो है आचार्य नागार्जुन भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को अपने मूल माध्यमिक कारिका में जो है कि इसको 8 प्रकार से विश्लेषित उन्होंने किया है। 8 नकारात्मक तरीके से प्रतीत्य समुत्पाद की उन्होंने व्याख्या की है।
फिर आगे देखेंगे कि आचार्य नागार्जुन की कृतियाँ, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें से सबसे पहला जो प्रमुख है वह है मूल माध्यमिक कारिका, या इनको जो है मध्यमक शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें शून्यता की स्थापना के बारे में कहा गया है। फिर है दूसरा विग्रह व्यावर्तनी। विग्रह व्यावर्तनी इनकी बहुत प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है। इसमें तार्किक रूप से दूसरे के जो मत हैं, दूसरे दर्शन या दूसरे जो संप्रदाय के मत हैं, उनका खंडन किया गया है। युक्ति षष्टिका, यह भी एक तार्किक ग्रंथ है, मतलब दूसरे के संप्रदायों के सिद्धांतों को काटने का ये सिद्धांत इसमें उपलब्ध है। फिर इनका ही ग्रंथ है शून्यता सप्तति, फिर है रत्नावली, फिर है वैदल्य सूत्र। इनके ही जो ग्रंथ है मूल माध्यमिक कारिका या माध्यमिक शास्त्र की वृत्ति या जो टीका या भाष्य है, उसका नाम है अकुतोभया। ये जो उनके जो मूल ग्रंथ है माध्यमिक शास्त्र, उनकी टीका है। फिर इसके बाद जो है आचार्य नागार्जुन के जो शिष्य हुए, उनका नाम था आचार्य आर्यदेव। यह द्वितीय शताब्दी में हुए, लेकिन जो है यह आचार्य नागार्जुन के समकालीन थे। इनका जन्म श्रीलंका में हुआ। यह आचार्य नागार्जुन के प्रमुख शिष्य थे। इनको काणदेव भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एक आंख से यह अंधे थे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे जो है आचार्य आर्यदेव की जो रचनाएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख और पहला जो है वह है चतुशतक, दूसरा है चित्त विशुद्धि प्रकरण, और तीसरा जो है वह है हस्तबाल प्रकरण या मुष्टि प्रकरण। ये तीन इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फिर इसके बाद जो इनके शिष्य हुए, उनका नाम है आचार्य बुद्धपालित। यह आचार्य आर्यदेव के जो है यह शिष्य हैं। इन्होंने आचार्य नागार्जुन के माध्यमिक शास्त्र में ही जो हमने देखा कि जो अकुतोभया जो है इन्होंने ही लिखी, और जो माध्यमिक शास्त्र है उसकी टीका के रूप में इन्होंने बुद्धपालिती या अकुतोभया नाम की टीका लिखी। इन्होंने एक संप्रदाय की भी स्थापना की, जिसका जो नाम है वह है प्रासंगिक माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की नींव रखी। इन्होंने प्रासंगिक शब्द में जो प्रसंग का जो अर्थ होता है वह है दोष दिखाना, मतलब दूसरे के जो दर्शन है उसमें क्या दोष है उसको दिखाना, मतलब परीक्षा करना। इनका जो है मूल जो प्रासंगिक माध्यमिक संप्रदाय का मूल कार्य है। फिर आगे, फिर उसके बाद जो आचार्य परंपरा में जो आगे नाम आता है वह है भाव विवेक। माध्यमिक संप्रदाय में इन्होंने सूत्राचार स्वतांत्रिक माध्यमिक की जो है स्थापना की और नींव रखी। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वह था उड़ीसा प्रदेश में, इन्होंने ज़्यादा कार्य किया है। इनकी जो मुख्य जो कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वह है माध्यमिक कारिका व्याख्या, फिर है माध्यमिक हृदयम कारिका, फिर है मध्यमार्थ संग्रह। ये तीन जो ग्रंथ हैं इनके मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। फिर इसके पश्चात जो आचार्य हुए उनका नाम है आचार्य चंद्रकृति। ये 6ठी शताब्दी में हुए। इनका जो जन्म है वो दक्षिण भारत के समंत नामक स्थान में हुआ था। इनके गुरु जो है वह आचार्य कमल बुद्धि थे, जो आचार्य भाव विवेक और आचार्य बुद्धपालित के शिष्य थे। कमल बुद्धि, और कमल बुद्धि के जो शिष्य थे वह चंद्रकृति थे। इनसे ही जो कमल बुद्धि जो आचार्य थे, इनसे ही चंद्रकृति ने आचार्य नागार्जुन के सभी ग्रंथों का जो है अध्ययन किया। नालंदा महाविहार में इनका जो शास्त्रार्थ है, इनकी जो वाद विवाद है वह योगाचार दर्शन के जो विद्वान थे चंद्रगोमिन नाम के जो आचार्य थे उनसे हुई थी। फिर जो आचार्य चंद्रकृति हैं उनके जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है मध्यमकावतार। फिर दूसरा जो है प्रसन्नपदा जो है वह आचार्य नागार्जुन का जो ग्रंथ है मूल माध्यमिक कारिका, उनकी
टीका है। और चतुशतक टीका, चतुशतक जो ग्रंथ है वह आचार्य आर्यदेव का है, और चतुशतक टीका आचार्य चंद्रकृति ने उनके ग्रंथ पर ये टीका लिखी। फिर आगे क्रमशः जो नाम आता है आचार्य परंपरा में, वह आचार्य शांति देव का आता है। यह 7वीं शताब्दी के आचार्य थे, जो कि माध्यमिक दर्शन के थे। इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण वर्मन था, जो कि एक राजा थे, और जो शांति देव थे वह राजकुमार थे। इनकी बौद्ध धर्म में दीक्षा जो है वह आचार्य जो बोधिसत्व जो मंजूश्री थे उनकी अनुकंपा से हुई थी। और इनके जो दीक्षा जो गुरु थे, इनको जो दीक्षा दिया, उनके गुरु का नाम था आचार्य जयदेव। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि शांति देव की जो कृतियां हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उनमें 3 प्रमुख हैं। इसमें से पहला जो है शिक्षा समुच्चय, दूसरा है सूत्र समुच्चय, और तीसरा जो है बोधिचर्यावतार। फिर क्रमशः आगे जो नाम आता है वह आता है शांत रक्षित। यह 8वीं शताब्दी में हुए थे। इनका जो जन्म है वो बांग्लादेश जो अभी आधुनिक है, वो पहले तो बांग्लादेश नहीं था, पहले तो पूरा भारत ही था। तो अभी जो बांग्लादेश के विक्रमपुर के जहोर नाम के स्थान में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो कृतियां, इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें से प्रमुख है तत्व संग्रह और मध्यमक अलंकार कारिका। यह इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने मूल जो मोटा मोटी जो बात है उनको आज हमने देखने की कोशिश की। ये जो 4 संप्रदाय बौद्ध दर्शन में जो माने जाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो सिलेबस है एनटीए का जो 2021 के लिए 2020 के लिए भी जो था, और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक ही बना दिया गया है कि जो बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय हैं उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के आधार पे मैंने यह वीडियो तैयार किया था, और मूल जो बातें हैं उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसके अनुसार आप पढ़ के अपना खुद से जो है चिंतन मनन करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम आगे फिर सिलेबस के अनुसार कुछ दूसरा वीडियो लेके हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, और आपका इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को नमस्कार।